नमस्कार, आप देख रहे हैं सच सबसे तेज और मैं हूं इकबाल परवेज। उत्तर प्रदेश के चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। उनकी पार्टी से भगदड़ मच गई है। जी हां, योगी आदित्यनाथ के मंत्री में जो कैबिनेट में जो मंत्री थे, नाम है उनका आपको बता देते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य। उन्होंने न सिर्फ उन्होंने इस्तीफा दिया है बल्कि यह बताया जा रहा है कि उनके साथ 6 और भारतीय जनता पार्टी के सांसद समाजवादी पार्टी में जाने वाले हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य तो समाजवादी पार्टी में जा ही चुके हैं। ये समझ लीजिए इतनी बड़ी भगदड़ है कि भारतीय जनता पार्टी को इससे उबरना बहुत ही मुश्किल नजर आ रहा है और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी में मंथन शुरू हो चुका है। और अमित शाह जो अपने आप को चाणक्य कहलाते हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को इसकी जिम्मेदारी दी है कि आप भैया बातचीत करो और उसको किसी भी तरह से वापस लेकर आओ, क्योंकि हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस बार भारतीय जनता पार्टी का बुरा हश्र होने जा रहा है। चाहे आम जनता हो पूरी तरह से खफा है, चाहे वो युवा हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो बेरोजगारी का मसला हो, हर चीज को लेकर इतनी ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी है भारतीय जनता पार्टी को लेकर योगी आदित्यनाथ की सरकार को लेकर कि अब उनका हारना तो तय था ही, लेकिन ऐसे में इतने बड़े बड़े नेता अगर बीजेपी को छोड़कर जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये उनके लिए बहुत ही बड़ा झटका है। और जब झटका लगेगा तो हम सब जानते हैं कि अमित शाह चाणक्य की नीति के लिए माने जाते हैं, लिहाजा उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को मैदान में उतारा है। क्या अब केशव प्रसाद मौर्य की बात मानेंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। वो हम आगे आपको बताएंगे कि केशव प्रसाद मौर्य ने किस तरह से उनको संबोधित किया है और किस तरह से उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं वो लगातार। लेकिन उससे पहले हम आपको थोड़ा सा विस्तार से ये खबर बता देते हैं। पूरे समझ लीजिए उत्तर प्रदेश में एक तरह से हलचल मची हुई है कि बीजेपी में जो है सो भगदड़ मच गई है। इस समय ठीक चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मच गई है। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अक्सर एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ होती है, लेकिन अब सरकार के जो मंत्री हैं और सरकार के जो उन्हीं के जो एमएलए हैं उनके अंदर भी एंटी इनकम्बेंसी होने लगी है और हो चुकी है। देखिए जो खबर छपी है, इलेक्शन 2022 लगातार इस्तीफे पर बीजेपी में मंथन। अमित शाह ने केशव प्रसाद मौर्य को दी विधायकों को मनाने की जिम्मेदारी। जी हाँ, लगातार पिछले कुछ समय से भारतीय जनता पार्टी के नेता इस्तीफा दे रहे हैं और समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। ये लगातार भारतीय जनता पार्टी को इस तरह से झटके मिल रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जिस तरह से योगी आदित्यनाथ कैबिनेट में श्रम एवं सेवा योजन व समन्वय मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, उसके बाद से बीजेपी में हड़कंप मच गया है। खबर है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्वामी प्रसाद मौर्य और अन्य विधायकों को मनाने की जिम्मेदारी केशव प्रसाद मौर्य को दी है। तो देख लीजिए, ये जो खबर ये भी है कि ये सिर्फ अकेले मंत्री जी नहीं गए हैं, बल्कि अपने साथ साथ 6 लोगों को और लेकर भी जा रहे हैं। 6 और इस्तीफे होने वाले हैं। 1-2 की तो खबर आ भी चुकी है कि इस्तीफा दे दिया है, वो हम आगे आपको बताएंगे बाद में वो खबर। और खुद मंत्री जी ने भी ये कहा है कि 2 दिन के बाद आपको पता चल जाएगा कि कितने और लोग जाने वाले हैं। वैसे तो वो लाखों, क्योंकि बात सही है कि अगर कोई बड़ा नेता जाता है तो उसके साथ लाखों कार्यकर्ता पार्टी को छोड़ते हैं और अपने नेता के पीछे पीछे जाते हैं। तो साथियों, आपने सुन लिया किस तरह का दावा कर रहे हैं पूर्व मंत्री जी जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री थे। अब देखिए आगे थोड़ा सा और विस्तार से हम आपको खबर बता देते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा देते हुए ट्वीट किया है, दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार, नौजवानों एवं छोटे लघु एवं मध्य श्रेणी के व्यापारियों की घोर अपेक्षात्मक रवैये के कारण उत्तर प्रदेश के योगी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देता हूं। देखिए, ये हम सब जानते हैं कि पूरा देश ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार से त्राहिमाम कर रही है, उनके खिलाफ खड़ी हुई है, हर जगह मोर्चेबंदी हो रही है। अब विपक्ष तो खिलाफ था ही भारतीय जनता पार्टी से, मतदाता तो खिलाफ थे ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अपने नेता अगर इस तरह का आरोप लगा रहे हैं तो ये अपने आप में बड़ी ही गंभीर बात है और भारतीय जनता पार्टी के लिए गंभीर मसला है। क्योंकि आप देखिए, सिर्फ ये इन्होंने तो छोड़ ही दिया है पार्टी, लेकिन आप देखिए वरुण गांधी लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, किसानों के साथ वो खड़े हो रहे हैं, बेरोजगारों के साथ खड़े हो रहे हैं और मोदी सरकार को वरुण गांधी लगातार लताड़ रहे हैं। उन्होंने इस्तीफा देते हुए पार्टी पर कई बड़े इल्जाम लगाए, राज्यपाल को भेजे अपने इस्तीफे में। उन्होंने कहा कि राज्य में बेरोजगारी बढ़ रही है, दलितों पिछड़ों की सरकार उपेक्षा कर रही है। उनके इस कदम के बाद से ही बीजेपी में हलचल तेज हो गई है और पार्टी कई बड़े नेता विधायकों से संपर्क करने की कोशिश में जुट गए हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने पार्टी से नाराज विधायकों को मनाने की जिम्मेदारी केशव प्रसाद मौर्य को दी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य लगातार नाराज विधायकों के संपर्क में हैं। जी हाँ, लगातार आप समझ लीजिए कि ये जो केशव प्रसाद मौर्य हैं वो गिड़गिड़ा रहे हैं, हाथ पर जोड़ रहे हैं कि भैया गलती हो गई, आ जाओ हमारे साथ। वैसे अगर आप देखें तो इन्होंने जो इस्तीफा दिया और ये कहा है कि दलितों वगैरह की, गरीबों की जो अनदेखी हुई है, ये हकीकत है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में, योगी आदित्यनाथ के राज में ठाकुरों का गुंडा राज रहा है, पुलिस का गुंडा राज रहा है
और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनका गुंडा राज रहा है। खूब दलितों पर अत्याचार हुए हैं और जाहिर सी बात है कि 4 साढ़े 4 साल या 5 साल जब ये सरकार में रहे हैं तो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीतियों को भी देखा है और उनकी गुंडागर्दी को भी देखा है। अब जब अंत आया है सरकार का, वैसे भी इनकी सरकार जा रही थी भारतीय जनता पार्टी की, ऐसे में इन्होंने एक तगड़ा झटका योगी आदित्यनाथ को, नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दे दिया है। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट बाजाप्ता किया है। जी हाँ, ट्वीट करके लिखा है, आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने किन कारणों से इस्तीफा दिया है मैं नहीं जानता हूं। उनसे अपील है कि बैठकर बात करें। जल्दबाजी में लिए हुए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। मतलब ये न्योता दे रहे हैं, ट्वीट करके हाथ पैर जोड़ रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं कि भैया जल्दबाजी में अगर आपने फैसला लिया है तो आप हमसे मिलिए, बातचीत बैठकर करते हैं और फिर कोशिश करेंगे। जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी तो कोशिश करती ही है। साम दाम दंड भेद अपने दूसरे पार्टी के नेताओं को जब ये अपने में पकड़ कर ले आते हैं तो ये तो अपने नेता हैं। भरपूर लालच भी दिया जा रहा होगा, सत्ता का लालच भी दिया जा रहा होगा, हो सकता है पैसों का भी लालच दिया जा रहा होगा। केशव प्रसाद मौर्य उनके पीछे लगे हुए हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद उन्होंने ट्वीट किया, आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने किन कारणों से इस्तीफा दिया है मैं नहीं जानता हूं। ये जो पूरी इस तरह से उन्होंने ट्वीट लिखा है। और अब आपको हम बता देते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो ट्वीट किया है और जो इस्तीफा दिया है उसको भी साथ में अपने ट्वीट में लगाया है। उन्होंने लिखा है, दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगारों, नौजवानों एवं छोटे लघु एवं मध्यम श्रेणी के व्यापारियों की घोर उपेक्षात्मक रवैये के कारण उत्तर प्रदेश के योगी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देता हूं। साथियों, अब हम आपको थोड़ा सा और खबर बता देते हैं जो सोशल मीडिया पर घूम रही है। इस पर जो सच सबसे तेज इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन सोशल मीडिया पर हम सब जानते हैं कि बहुत सारी खबरें सच्ची होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि गोदी मीडिया आपको सच्ची खबरें बताता नहीं है। प्रशांत कनौजिया हैं, इन्होंने लिखा है, भाजपा के 40 से ज़्यादा विधायक सपा और रालोद में शामिल होना चाहते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य तो झांकी पूरा फिल्म बाकी है। इन्होंने तो पूरी तरह से समझिए 40 विधायकों की एक लिस्ट थमा दी है बाज़ाब्ते से, मतलब 40 विधायकों का नंबर बता दिया कि इतने लोग नाराज़ हैं। वैसे इसमें कोई शक नहीं, इनकी ये खबर सच हो भी सकती है, क्योंकि हर कोई भारतीय जनता पार्टी से, योगी आदित्यनाथ से और नरेंद्र मोदी की सरकार से खफा है, नाराज़ है। इन्होंने आगे लिखा है, इसका मतलब साफ है, अखिलेश जयंत उत्तर प्रदेश का विकास है। 3 हिंट दे रहा हूँ, बाकी लिस्ट लंबी है। नंद गोपाल नंदी, दारा सिंह चौहान, धर्म सिंह सैनी। इन्होंने, प्रशांत कनौजिया ने अपने 3 विधायकों का नाम भी दे दिया है कंफर्म करके एक तरीके से कि ये लोग इनके साथ जा रहे हैं ऑलरेडी पूरी तरह से, मतलब भारतीय जनता पार्टी को छोड़ रहे हैं। साथियों, इस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हो रहा है, जिस तरह से ताश के पत्ते की तरह वो पार्टी ढहती जा रही है, यही वजह है कि अब हर रोज सिर्फ और सिर्फ ये पार्टी दंगे फसाद की बात कर रही है। आप सोच लीजिए कि योगी आदित्यनाथ जो एक मुख्यमंत्री है, जो एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है, वो आदमी 80% और 20% की बात करता है। मतलब सीधे सीधे वो कहता है कि 80% हिंदू हैं और 20% मुसलमान हैं और इन दोनों के बीच की लड़ाई है। इस तरह के जो बयानात हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से, यही काफ़ी कुछ कह जाते हैं कि भैया वो हार चुके हैं और ये सारे बयानात उनके हार की सीधे सीधे तिलमिलाहट की वजह से ही इस तरह के बयानात और वक्तव्य बाहर आते हैं।